अ, अभी हम शो शुरू करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे। मुश्किल क्या है कि इस देश के सबसे सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर लगातार झूठ बोलता रहे तो कितना झूठ, कितना मतलब आप हर बात पे झूठ, हर चीज पे झूठ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं पड़ती है। और मुझे तो लगता है कि वो जो एक मशीन होती है जो झूठ और सच का टेस्ट करती है, उसमें भी वो भी गचा खा जाएगी, क्योंकि मोदी जी उसको इतना कन्विंस होके बात करते हैं कि बिल्कुल मैं कन्विंस हूं कि वो भी मात खा जाएगी। मैं बात कर रहा हूं, कल सरदार पटेल की 31 अक्टूबर था, सरदार पटेल की जयंती थी। हालांकि उसमें भी पेपर में गलत, खैर उस डिटेल में जाएंगे तो बहस कहीं और चली जाएगी। कल दो और लोगों का इंपॉर्टेंट दिन था। कल आचार्य नरेंद्र देव का भी जन्मदिन था, और आचार्य नरेंद्र देव उस एक बड़े आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। और उसके अलावा इंदिरा गांधी का कल शहादत दिवस भी था। लेकिन जैसी जो आरएसएस के पोषित जो इस समय मीडिया है या जो बाकी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको दिक्कत नेहरू, इंदिरा गांधी इन सबसे है या उस विचारधारा से है। तो इसको उन्होंने कल एक एकता दिवस किया, और बिल्कुल इंदिरा गांधी का नाम भी कहीं दूर दूर तक नहीं आया। आचार्य नरेंद्र देव की बात ही क्या करना, उनका तो नाम नहीं आना था। ये बार बार इस चीज को मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि गांधी की जब बात होती है तो वो 30 जनवरी को स्वच्छता दिवस बना देते हैं। गांधी की बात की जगह वो स्वच्छता दिवस की ज्यादा बात करते हैं। मेरे साथ दो स्पेसिफिक आज ऐसे गेस्ट हैं, शमशुल इस्लाम साहब और पीयूष बबेले साहब हैं। कुछ रेफरेंस मेरे लिए, ये सारे लोग रेफरेंस पॉइंट हैं, मेरे ही लिए नहीं, इस देश के बहुत से लोगों के लिए। अगर आरएसएस के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो बिना हिचक शमशुल इस्लाम साहब से बात कर लीजिए, फोन उठाइए, पूछिए कि साहब इसमें मैं दिन, हिस्से, जगह, दस्तावेज के साथ आपको तुरंत रेफरेंस मिल जाएगा। और पीयूष जी से अगर आपको नेहरू के विषय में जो भ्रांतियां फैलाई गई, अगर कुछ भी करना हो तो उनका एक तो किताब है, वो किताब मैं चाहूंगा कि मेरे से अगर साथी हो, अगर वो कहीं हो जाए तो उसको दिखा भी दे, डिस्प्ले कर दे। लेकिन वो किताब हर 2018-2019 में पब्लिश हुई है, और हर उस व्यक्ति को जिसको ये लगता है कि नेहरू का एक कंट्रीब्यूशन इस देश में रहा है, और उसको डिमीन करने की जो जिस तरह से बात हो रही है, उसको कमतर ही नहीं करने की बात हो रही है, उसको गाली देने की बात हो रही है। और कल मोदी जी ने उसी सीरीज में फिर से नेहरू को गाली देने की एक असफल कोशिश की। मैं शमसुल साहब आपसे इसलिए, क्योंकि कुछ चीजें केवल सरदार पटेल तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रखी जाएंगी। वो दो तीन कल उन्होंने झूठ बोले, उन्होंने झूठ बोल दिया, फिर उनके साथी लोगों ने उसको उसमें और नमक मिर्च लगाया। एक मीडिया चीख चीख के बता रहा था कि नेहरू तो इतना इतना उनकी सरदार पटेल से मतलब ना इत्तेफाकी थी कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो नहीं गए। लोग कैसे कैसे भूल जाते हैं। शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शीतल जी। एक्चुअली मुझे 5:30 पे निकलना है, एक फ्लाइट है मेरी, तो इसलिए मैंने हाँ, माफी चाहिए कि बबेले नहीं, साहब के आप बाद अपनी मैं बात थोड़ा सा 5 मिनट में भी हस्तक्षेप कर लूं, वरना वैसे बोलने को कोई जगह नहीं है। जब शमसुल साहब बोल रहे हो और बबेले साहब बोल रहे हो तो बस सुनने को ही रहता है, और आनंद आया सुनने में। देखिए, मतलब हम इससे बाहर की बात करेंगे क्योंकि इतिहास के संदर्भ आप दोनों लोग बेहतर ढंग से देते ही हैं। आरएसएस मोटे तौर पर उसको ये छुपाना है कि उसका आजादी की लड़ाई में दलाली का रोल नहीं था। दूसरे, उसकी राजनीति का पूरा पक्ष इस पर आधारित है कि वो एक धर्म विशेष को विलेन बना के और उससे लोगों को संबद्ध करके अपने को सफलता अर्जित करता है। उसने एक धारणा पैदा कर दी है पिछले उस पीढ़ी में, जो इस आजादी की कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई है, पिछले 20-25 सालों वाली जो पीढ़ी है, जिसमें उसका राजनीतिक आधार बढ़ा है। एक्चुअली हमारे देश में इस तरह का परिवर्तन शाहबानों वाले प्रकरण से, जैसा हम लोग पत्रकारिता में देखते रहे, तब से बदलना शुरू हुआ, और उसके बाद इनको तर्क मिल गया, तो इन्होंने अब धीरे धीरे ये स्थापित कर दिया, और बहुत सारे लोग मानते हैं, और बहुत सारे फील्ड रिपोर्ट्स में आपको ये उत्तर मिलते होंगे कि टीवी देखने वाले और व्हाट्सएप पढ़ने वाले तमाम अधेड़ ये मानते हैं कि नेहरू जी के तो बाबा परदादा कई मुसलमान थे। वो ये मानते हैं कि वो इस तरह की धारणाएं स्थापित कर लेते हैं, ये कमाल है। वो ये मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के पिता मतलब ये चरित्रहीन थे, और इन लोगों में कोई वैसा संबंध है। ये सब चीजें वो उन लोगों के बीच नर्स करते हैं।
तो वो पटेल साहब पे धीरे धीरे कंटिन्यूअस काम करते रहे। और चूंकि इसमें समस्या कांग्रेस की है कि कांग्रेस ने एक बीच के समय में 20-30 साल, जो हमारी पिछली सदी के आखिरी वर्ष थे, बल्कि 40 साल आइडियोलॉजिकल काम से अपने को विमुख रखा और सत्ता केंद्रित होती गई, तो मैदान खाली मिल गया। और इस तरह का काम जो हमारी उस पीढ़ी में जाना चाहिए था, जो ठीक से होता है, जो जो पढ़ने लिखने से आता है, जिसके लिए अध्यवसाय करना पड़ता है और जिसे इन शगुफों में नहीं चलाया जा सकता, वो सब पीछे रह गया। और इस तरह की धारणा अब अभी जो हो रहा है, मैं उस पे आपका ध्यान इसलिए जाऊंगा कि आप विकिपीडिया देखिए, जो नए टूल्स हैं इंफॉर्मेशन के, उनको ये कितना पॉल्यूट करते हैं। इन्होंने विकिपीडिया पर ये सब चीजें भर रखी हैं, क्योंकि विकिपीडिया आजाद सा वो है जिसमें आप चीजों को डाल सकते हैं और उसके बाद वो ठीक है, उस पर आप चैलेंज करते हैं तो वो हटा भी लेता है। लेकिन चूंकि ये इनके पास एक बड़ी मशीन है, अब आरएसएस के पास, इस तरह के झूठ को वो हटा देंगे, फिर कोई तीसरा आदमी कहीं से डाल देगा। कुछ लेख ये विदेशों वगैरह में प्रकाशित करा लेते हैं, और उस चूंकि हमारे देश में इस तरह की धारणा रहती है कि कोई चीज गोरी क्लब से कहीं से आ जाए तो हम उसको बिना देखे भाले सीधे स्वीकार कर लेते हैं। तो एक लेख ज्यादातर चल रहा है जिसे किसी एक उसने लिखा है, जो सोशल मीडिया पर ज्यादातर रेफरेंसेस में मौजूद है। तो जो भी आदमी गूगल करेगा, विकिपीडिया पे जाएगा या किसी ग्रोक से पूछेगा या उससे, तो उसको जल्दी से वो मिल जाएगा और उसको लगेगा अरे भाई ये तो एक मुसलमान ने लेख लिखा है और ये तो लंदन में छपा है, तो ये तो सही ही होगा, ये कैसे गलत होगा। तो ये इनका जो काम है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में अपनी झूठी गढ़ी हुई धारणाओं से संबंधित कंटेंट जनरेट करना और उसको आज के नए संचार माध्यमों के जरिए एक बहुत बड़ी आबादी में स्वीकृत करा लेना। क्योंकि मीडिया वगैरह में इनकी अब पूरी भीड़ है, यूनिवर्सिटीज इन्होंने पूरी कब्जा कर ही ली है। और कांग्रेस के भी जमाने में 77 से जब मीडिया में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया और उस साझा सरकार में आ गए, तब से बहुत सारे अखबारों के संपादक उसमें और अन्य लोगों को भर्ती कराने में इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से काम किया। इसकी तुलना में कांग्रेस वगैरह ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जो भी हमारे देश की इस तरह की जमातें हैं जो सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए, जिन्हें आप कहिए कि जिनकी जिम्मेदारी थी या जो इनके कंधे पे भार था, उन लोगों ने इनकी संगठित अभियान के बारे में कभी इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। अब स्थिति यह है कि चीजें उनके हाथ से छिन चुकी है। अब ये इतनी कंटेंट जनरेट करते हैं कि आपने ठीक कहा कि अकेले बबेले साहब को ट्विटर उस पे एक्स पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस लड़ाई को तो हजारों लोगों को लड़ना चाहिए। उनकी ओर से इस लड़ाई को लाखों लोग गलत दिमाग में डाल रहे हैं। जो कल मोदी जी ने जो दिया है उसको 17 लाख से ज्यादा लोग देख पढ़ सुन चुके हैं। 17 लाख से ज्यादा। बबेले साहब वाला कितना क्या होगा? और इस तरह के करने वाले हजारों में रह जाएंगे। तो जब ये संख्यात्मक अंतर इतना बड़ा हो जाता है तो फिर पता चलता है कि बहुत सारे लोग उस सच को सच मान लेते हैं जो सच है ही नहीं, जिसका ओरिजिन ही झूठ और फ्रॉड और बदमाशी है, जो शुरू से बदमाशी करता हुआ आ रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जिसको मुझे लगा कि मैं हस्तक्षेप कर दूं, वरना तो इन विद्वानों को सुनने से का लोभ समरण करना जो है कठिन कार्य है।